तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लापरवाही बरती तो राजस्थान में एक बार फिर से लगेगा लॉकडाउन। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि साफ तौर पर जितने भी हमारे अब तक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है या फिर सर्वे किया जा रहा है या फिर कहा जाए कि रियलिटी चेक, हर जगह लापरवाही की जो इंतहा उसको पार किया जा रहा है। एक बार फिर से चलते हैं ग्राउंड पर, समझते हैं कि वहां पर आखिर क्या है। अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा जोधपुर की तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए और लोगों से बात करिए, समझिए कि आखिर ये लापरवाही क्यों कर रहे लोग, जब ये जानते हैं कि प्रदेश के भीतर हालात फिर से खराब होते जा रहे हैं। फिर भी अरुण, मेरा सवाल आपसे है। आवाज नहीं आ रही है। जी संजय, मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मरीज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि परसों तक जो जोधपुर में 57 मरीज आए थे, कल 100 से बाहर हुए थे और आज 127 आए हैं। उसके बाद भी नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन है जो 3 दुकानों को सीज भी की है, लोगों के चालान भी काट रहे हैं, लेकिन लोग हैं जो अवेयर नहीं है। और यही कारण है कि जोधपुर के तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं कि जो बिना मास्क लोग घूम रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को सख्ती करने की आवश्यकता है संजय। नहीं अरुण, सवाल ये है कि जोधपुर वो जिला है, जोधपुर वो जिला है जब जयपुर और जोधपुर टॉप में रहा करते थे जिस वक्त कोविड अपने पीक पर था। इसके बावजूद यहाँ पर लापरवाही कैसे बरती जा रही है प्रशासनिक तौर पर? अगर प्रशासन वाकई में सख्त रहा होता तो ऐसे हालात थोड़ी न बन जाते। हालांकि बिल्कुल संजय, जिस तरह से जो प्रशासन है रूट मार्च निकाल रहा है, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। पुलिस अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, नगर निगम प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग है कि लापरवाह। आप देख सकते हैं इस वक्त भी लोग, जो रात का टाइम हो चुका है, लेकिन लोग देखिए आप बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ जाएंगे। और ये कह सकते हैं सबसे बड़ी लापरवाही है। ये देखिए ठुड्डी मास्क लगा कर बैठे। मास्क, भाई साहब मास्क पूरा क्यों नहीं लगा रखा आप लोगों ने? हेलमेट उतारा इसलिए उतर गया, ये सबसे अच्छे बहाने हैं। पीछे एक और भाई साहब खड़े, देखिए आप, ये तमाम वो लोग हैं जो दिखावे के लिए मास्क लगाते हैं। जैसे ही पुलिस प्रशासन चालान काटने आता है तब ये कहते हैं कि साहब हमने मास्क लगा दिया, अभी कुछ देर के लिए उतारा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये लापरवाही सभी लोगों पर भारी पड़ेगी और जोधपुर की नहीं पूरे प्रदेश के लिए। जिस तरह बिल्कुल सही आपने कहा, सभी लोगों पर भारी पड़ेगी। हिमांशु, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं, कोई बड़े अधिकारी इस वक्त आपके साथ मौजूद है, जरा पूछिए कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इतनी तमाम सख्ती के बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। संजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में यहाँ पर कह सकते हैं कि दिन भर बड़े पैमाने पर न केवल कोटा का शहर बल्कि ग्रामीण इलाकों से, बारा झालावाड़ के इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। दिन भर भीड़ रहती है, सुबह से शाम तक। ये कह सकते हैं बहुत कंजेस्टेड इलाका है, लेकिन लापरवाही इस हद तक है कि लोग कैमरा देख करके या पुलिस के डर से मास्क लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हमारे साथ में है, सर एक बात बताइए कि किस तरह से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसकी पालना आप लोग करा रहे हैं? हम देख रहे हैं आप लोग चालान कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके देखने में ये आता है कि लोग आप लोगों को देख करके मास्क लगाते हैं या चालान से डर की वजह से मास्क लगाते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। ऐसा है, हम गाइडलाइन की पूरी पालना करवा रहे हैं और जो नहीं लगा रहे हैं उनको हम चालान भी कर रहे हैं, उनको समझाइश भी कर रहे हैं और भीड़ भाड़ में ध्यान रखें उसका, और मास्क लगाए ही उसका पालना करें। समझाइश भी की जाती है क्या उन्हें? बिल्कुल हम उनकी समझाइश भी कर रहे हैं। मास्क लगाए, बगैर मास्क के कहीं इधर उधर नहीं जाए। ठीक है, ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, दूर से बिल्कुल ये पुराना शहर है ये, और यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है अधिकतर। और यहाँ जो भी हम पब्लिक आते हैं हम उनको यही निर्देश देते हैं, यही उनको कहते हैं कि मास्क लगा के ही आए जाएं। देखिए, पुलिस अपनी ड्यूटी समझाइश करती है। भीड़ भाड़ का इलाका है लेकिन लापरवाही नहीं चलेगी, चाहे कितने भी भीड़ हो जाए। बिल्कुल सही आपने कहा। अशोक भाटी, मैं आपके पास आता हूं, फिर चलेंगे डॉक्टर साहब के पास। अजमेर तो वो शहर है जहां पर धार्मिक चेतना पैदा होती, यहाँ से लोग आते हैं दूर दूर से और अपनी मन्नतें, अपने पूरे घर परिवार की मन्नतें लेकर जाते हैं कि ताकि लोग कुशल रहें, सही से रहें। लेकिन यहाँ पर भी लापरवाही बड़े पैमाने पर देखी गई। क्या लोग भूल गए कि कोरोना किसी को बख्शता नहीं है?
जी बिल्कुल, अजमेर में धार्मिक संगठन हो या फिर पुलिस प्रशासन या फिर नगर निगम, तमाम लोगों की ओर से जागरूकता यहाँ पर की जा रही है, रैलियाँ यहाँ पर निकाली जा रही हैं, यहाँ तक कि चालान और दुकानें सीज तक की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग हैं जो इस कोरोना को कोरोना नहीं मान रहे हैं और वो अपनी धुन में ही यहाँ पर जो चले आ रहे हैं। यहाँ पर जो नया बाज़ार में है ये आमतौर पर जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, लेकिन अब जैसे जैसे शाम हो रही है अब लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अजमेर वो शहर है जिसमें रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई स्थानों पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क की समस्या हो, वो लोगों को परेशानी लगती है और वो जो है इन नियमों को पालना नहीं करते, जिससे लेकर लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं सामने जो है कुछ लोग आ रहे हैं, एक दो ने मास्क लगा रखे हैं, बाकी ने मास्क नहीं लगा रखा है। किसी ने मास्क लगाया है तो उसका कोई असर नहीं है, मतलब वो अगर मास्क इस तरीके से लगाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। उन्हीं से हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे ये मास्क इन्होंने ऐसा क्यों लगाया है। हेलो भैया, ये मास्क आपने क्यों नहीं लगाया है? लो लगा लिया, नहीं पहले लगाया था, फिर बीच में वो थोड़ी सी ऑक्सीजन लेने में वो लगाया था तो वो उतार लिया था। नहीं मालूम को जरूरी कितना? मास्क तो जरूरी है, वो तो मुझे ही पता है, बहुत ज़रूरी है, कोरोना के चक्कर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर आते वक्त थोड़ा सा हो जाता है। तो ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो है एक बातें बता रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ, मास्क कितना ज़रूरी है भैया? मास्क तो हर चीज़ों के लिए ज़रूरी है। अब आप हर सेफ्टी ले लो तो हमें 2 गज की दूरी सरकार क्यों कह रही है? ताकि हमारा कोरोना मतलब अशोक, ये शख्स जो भी है वो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इनके मास्क खुद नाक के नीचे हैं, जरा इनको भी समझाइए। अविनाश, मैं आपके पास आता हूं। उदयपुर एक बार आपने तस्वीरें दिखाई, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे। ये बताइए वहां तैयारियां कैसी हैं, जिला प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे लोगों को समझाने के लिए इस वक्त जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? क्योंकि पहले ज्यादा संक्रमित उदयपुर भी था, बीच में कम हुआ, लेकिन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। पहले की तरह ही एक बार फिर से तैयारी यहां पर मुकम्मल करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल संजय, मैं आपको बताऊं, उदयपुर में पिछले 2 दिनों में 50 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं और इस साल की बात करें तो आज आंकड़ा 67 का पहुंचा है, जो इस साल का सबसे सर्वाधिक आंकड़ा है। उदयपुर क्योंकि आदिवासी अंचल है, ऐसे में वैक्सीनेशन प्रॉपर हो लोगों में, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और उसको लेकर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने BDOs और SDM की मीटिंग ली थी और उसके बाद उसका असर भी देखने को मिला। कल जो है 17,000 लोगों के वैक्सीनेशन जिले में हुए, जो प्रदेश में अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन तमाम, चाहे जिला प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें, अपनी तरफ से सरकार लगातार मैसेज दे रही है, प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, लेकिन जिम्मेदारी खुद आम लोगों को बतानी पड़ेगी। उनको आगे आके जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने को लेकर लोगों को सजगता दिखानी पड़ेगी ताकि कोरोना का खत्म किया जाए। अभी मैं दिल्ली गेट चौराहे पर हूँ, हालांकि अभी ट्रैफिक जो है वो कुछ कम हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी जो एक ऑटो निकला उसमें किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। जो लोग यहाँ पर हैं, आप देखिए उस कार में अंकल बैठे हुए, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। तो लोग जो है मास्क लगाने में और कोरोना की गाइडलाइन जो है उसको पालना करने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं और यही कारण है कि उदयपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 2 दिनों से 50 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। आप देखिए, हमें ये बाइक पे भैया आए हैं, उनसे ये देखिए हमको देख के मुड़े हैं। भैया, आपने मास्क नहीं लगा रखा है, क्या कहेंगे? मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी काम से जा रहा हूँ, इमरजेंसी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जैसी जगह जा रहे हैं, फिर भी बिना मास्क के जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अविनाश, आपने जो तस्वीरें दिखाई और जरा उन तस्वीरों, ऑटो में जो लोग बैठ के जा रहे हैं, ये भी बेहद जो है कि डरावने वाली है, क्योंकि 2 लोगों की परमिशन, 3 लोगों की परमिशन होती है, ठूस ठूस के लोग भरे जा रहे हैं। कार में जो बैठे हैं वो सारी सीटें फुल हैं, वहां तक तो अभी कैमरा पहुंचा नहीं, पहुंचेगा तो सोचिए हालात कैसे होंगे। रौनक, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब से एक रिएक्शन लेता हूं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये तस्वीर तो हम कितना दिखाएं, हम खुद थक जाते हैं दिखाते दिखाते, क्योंकि लोग समझते ही नहीं है। बहाने तो ऐसे होते कि आप हंसते हंसते आपका पेट दुख जाएगा, लेकिन हंसने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोविड-19 या कोरोना किसी को हंसने का मौका देता नहीं है जब ये जकड़ता है, परेशान करता है। ये बताइए कि जिला प्रशासन की जितनी व्यवस्थाएं अब तक देखी गई हैं, चाहे वो अस्पताल लेवल पर, चाहे वो पुलिसिंग लेवल पर, चाहे लोगों को जागरूक करने को लेकर, क्या आपको लगता है कि इतने से काम चल जाने वाला है, या सरकार को, प्रशासन को और ज्यादा मुस्तैद होकर जमीन पर जाकर लोगों को समझाना होगा, व्यवस्थाएं करनी होगी? हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। भी जैसा काफ़ी अजमेर और बीकानेर और इनमें सब में पता चला कि चालान काटे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है।
और साथ में अवेयरनेस भी की जा रही है, लोगों को समझाइश भी की जा रही है। ये दो चीज़ें प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से ही लोगों को समझा के और चीज़ों को काबू किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी हेल्थ सिस्टम में या प्रशासन में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को अवेयरनेस और स्वयं को मास्क लगाना और दूसरों को मास्क के लिए टोकना, और कोई ऐसा सिस्टम हो जैसे कई राज्यों में फोकस्ड लॉकडाउन किया, तो ऐसी स्थिति आगे जाके बनेगी अगर लोग कहना नहीं मानेंगे तो, या फिर उनके फोटोग्राफ ले लेके चालान बनाए जाएं, या सीसीटीवी कैमरे में कहीं पे भी अगर पता चल जाता है कि ये कार में या मोटरसाइकिल से बिना मास्क के जा रहा है, तो उनके अगर चालान ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और उसकी पब्लिसिटी होगी मीडिया के माध्यम से, तो थोड़ा लोगों में डर पैदा होगा। अदरवाइज लोगों में डर बिल्कुल नहीं है, और वजह शायद यही लगता है कि वैक्सीन आ चुका है, लोगों में केसेस आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन केसेस की सीवियरिटी इतनी देखने को नहीं मिल रही, लोग टेस्ट नहीं करा रहे। और आईसीयू में इनमें ऐसा नहीं है कि पहले जो स्थिति हो गई थी पिछले साल की, आईसीयू में बेड नहीं थे, लोगों को ऑक्सीजन की कमी नज़र आ रही थी देश में, और अभी और देशों में जैसे बहुत ज़्यादा आईसीयू और ऑक्सीजन, आम पब्लिक तो ठीक है लापरवाही कर रही है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नहीं लग रही ये, इसमें डॉक्टर्स हैं, और वो डॉक्टर जो दूसरों को बताते हैं, दूसरों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अस्पताल जैसे सेंसिटिव एरिया में बैठे हैं, वो तक जेब में मास्क रख लेते, लगाते नहीं हैं। ये माइंडसेट समझ में नहीं आया, कैसे इनको कैसे टैकल किया डॉक्टरों को ये, डॉक्टरों का सबका माइंडसेट ये हो चुका है, जिन लोगों ने अपने 2 वैक्सीन की डोज लगा ली उन्होंने, और 2 वैक्सीन की डोज लगने के बाद उनको लगता है कि हमारे को इम्यूनिटी हो गई, तो वो इसलिए मास्क जगह जगह बीच बीच में मास्क हटा लेते हैं ये लोग। और उसी का रीजन है कि वो आम पब्लिक में मैसेज आता है कि चिकित्सक और चिकित्सा से जुड़े व्यवसाय के लोग ही मास्क नहीं लगा रहे, तो हम क्यों लगाएं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, कम एज के जो यंग एज ग्रुप के लोग हैं, वो उनको डर ही नहीं है कोरोना का, क्योंकि सरकार जो वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है वो 45 के ऊपर है, या कोमॉर्बिड के लिए चला रही है, या शुरू से इस तरह का जो माहौल बना कि भाई यंग एज को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो उसका ये नतीजा है कि यंग एज जितने भी हैं वो सब शुरू से ही मास्क के बिना ही घूम रहे हैं। अब ये तो लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि यंग एज के से घर में जाएगा, ओल्ड एज को हो सकता है सीरियस इन्फेक्शन हो जाए, या बहुत ज़्यादा फैल गया, लॉकडाउन हो गया, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अवेयरनेस, सर यंग एज क्या, हम सभी संक्रमित हो गए थे, अब क्या यही बस लोगों को समझाने की ही जरूरत है। सही कहा आपने। मैं आपके पास दोबारा आता हूं सर। रौनक, मैं आपके पास आ रहा हूं इस वक्त। आपके यहाँ से मंत्री जी भी खुद संक्रमित हो गए थे, अर्जुन मेघवाल साहब, और तमाम ऐसे बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि या फिर कहा जाए कि अधिकारीगण हैं, वो लोग भी संक्रमित हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो सख्ती दोबारा ये लहर पैदा होने के बाद होनी चाहिए थी, वो बीकानेर में दिखी नहीं। लापरवाही क्यों है, या अभी तैयारियां चल रही हैं? मुख्यमंत्री रोज़ मीटिंग लेते हैं, आपके ज़िले के अधिकारी जुड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल संजय, अगर बात करें कोविड की, तो देखिए जिस तरह की स्थिति पहले रही है उसने सबको हिलाकर रख दिया, यानी हर कोई उससे प्रभावित रहा है, और अब की स्थिति है कि एक बार फिर से लगातार आंकड़े बढ़े, और वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि देखिए अभी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी हुए हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन है, कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने की बात तक आ रही है, और कहीं ना कहीं देखिए ये तमाम स्थितियाँ जो है वो आने वाले वक्त में कहीं पुरानी वाली परिस्थितियों में ना बदल जाए, ये समझने वाली बात है। हालांकि देखिए कई लोग जो यहाँ पर मास्क लगाए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए पुलिस की टीमें यहाँ बनाई गई, 25 टीमें पूरी तरह से यहाँ पर काम कर रही है, और ये जो है ये अपने आप में कहा जा सकता है कि किस तरह से सख्ती अब कर दी गई है, क्योंकि देखिए 25 टीमें, होली का त्यौहार, ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलकर जो है सार्वजनिक रूप से होली ना खेलें, इन तमाम चीज़ों पर भी जो है वो नज़र यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर सख्ती जो है अपनी दुकानों पर, उन जगहों पर भी कर दी है जिन्हें पता है कि पहले किस तरह से परेशानी यहाँ पर हुई थी। सर क्या कहेंगे, आप लोग लगातार लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह से वापस मामले बढ़ रहे हैं, तो हम हमारे प्रतिष्ठानों पे ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इसके तहत हम डिस्पोजल मास्क भी अपने पास रखें, इन केस कोई नहीं लगा के आता तो हम उसको देते भी हैं, वो एंटर करें उससे पहले उनके हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देने के लिए हम ऑडियो भी बजा रहे हैं अपने प्रतिष्ठानों पे। देखिए कहीं ना कहीं लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो यहाँ पर बगैर मास्क आपको नजर आएंगे, और ये तादाद बहुत ज़्यादा है। संजय देखिए मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 50% लोग मुझे वो नज़र आ रहे हैं जो बगैर मास्क के यहाँ पर निकले। पुलिस की टीमें यहाँ पर लगातार काम करें। ये वो इलाका है जहाँ पर होली पर
भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, इस बार स्थगित किए गए कोविड की वजह से, जिस तरह से मामले बढ़े। सर, ये वो इलाका जहां पर बड़े कार्यक्रम होते हैं, स्थगित किया गया, किस तरह से आप लोग लगातार करें, जो लोग पहुंच रहे हैं कार्यक्रम को लेकर भी? नहीं, उनको समझाइश की जा रही है कि मास्क लगा के चले, कोरोना वापस फैल रहा है और इससे दिक्कत आ रही है। तो देखिए संजय, पिक्चर साफ तौर पर क्लियर है, कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, त्योहार का माहौल है, ऐसे में सरकार प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। ये एडवाइजरी जारी जो पहले कर रखी थी उसको सख्ती से लागू कराने की एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है रौनक, लेकिन कितनी पालना हो रही देखिए। पुलिस वाले खड़े हैं पूरी अपनी गाड़ी जेब से लेकर, लेकिन वहीं किनारे से निकल कर जा रहे हैं लोग 50% के आसपास बिना मास्क के। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि जो हालात है, तस्वीरें देखकर मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री भी देखेंगे तो संशय में पड़ जाएंगे कि इतनी सख्ती के बावजूद आखिर लोग इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं। ये बताइए, क्या ये सारे इशारे हैं जो अभी तस्वीरों के जरिए मिले हैं, या जो हालात इस वक्त बनते जा रहे हैं, ये फिर से लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वही एकमात्र विकल्प बच सकता है, ताकि लोगों को समझाने से अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर भाई कड़ाई करनी पड़ेगी? हाँ, स्थिति तो अभी जो देखने में आ रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे पंजाब में या महाराष्ट्र में और स्टेट्स में जो केस बढ़ रहे हैं, उन केसेस में बढ़ रहे हैं, और जहाँ जिस तरह से वहाँ लॉकडाउन लगाया जा रहा है वो स्थिति बनेगी अगर ये लोग कहना नहीं मानेंगे तो। और लोगों का कहना माने, इसके लिए सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, अवेयरनेस भी किया जा रहा है जगह जगह सेंटरों के माध्यम से। और जो जैसा भी देखने में आ रहा है कि सब जगह चालान भी काटे जा रहे हैं, और आपके संवाददाताओं की तरफ से पता चल रहा है कि आप लोग भी मीडिया के माध्यम से भी सबको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक ही यही उपाय किए जा सकते हैं कि सबको जागरूक किया जाए, अवेयरनेस किया जाए, और दूसरा एक जो वैक्सीन की ड्राइव है उसको इंक्रीज किया जाए। अगर वैक्सीनेशन अगर अपन कई गुना बढ़ा लेते हैं वैक्सीनेशन को, इस समय 5 करोड़ के आसपास या 5 से 6 करोड़ के बीच में पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन हुआ है। इंडिया का भी अगर, राजस्थान का भी अगर अपन आज देखें तो करीब 40,000 के अराउंड और 40 लाख के अराउंड करीब हो चुका, 45 लाख के अराउंड वैक्सीनेशन हो चुका। तो अगर ये वैक्सीनेशन अपन 1 लाख पर डे शुरू कर दें, या टोटल वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दें ज़रूरी लोगों को, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को, इनको, और उस वैक्सीनेशन का जो इस समय लोगों में डर है वो हटाएं, जो उनके लिए अवेयर करें उनको। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये हो सकता है अपन को केसेस आने वाले टाइम में केस कम हों, और केसेस माइल्ड हों, सीवियरिटी नहीं हो, उनके आईसीयू एडमिशन कम हो। ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपन वैक्सीनेशन ड्राइव इंक्रीज़ करें। और वैक्सीनेशन ड्राइव इंक्रीज़ करने के लिए जैसा कि पूरे देश में हमारे जो सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर है या फार्माकोविजिलेंस सेंटर हैं, वो पूरे देश में जगह जगह वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। टेलीफोन से भी, माध्यम से भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जिनके हल्के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको भी फ़ोन से माध्यम से समझाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वैक्सीन से जो अब तक साइड इफ़ेक्ट में बहुत माइल्ड हुए हैं, और जो भी कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट क्या जिनका भी आया है उसको WHO ने उनको माना नहीं है कि वो इसकी वजह से हुए हैं। और जो इंसिडेंसेस ज़्यादा किसी तरह की आ रही हैं, वो इंसिडेंसेस भी रूटीन इंसिडेंसेस से बहुत कम है, इसलिए अपन ये नहीं कह सकते वो वैक्सीन से लिंक है। और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट का जो डर है या अवेयरनेस की कमी है, या लोगों में थोड़ा सा जागरूकता की कमी है कि वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, अगर अपन वैक्सीनेशन उन पे ज्यादा ध्यान दें, सरकार तो लग रहा है कि वाकई में बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये तो लोगों को समझना चाहिए, ये तो लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वैक्सीनेशन का डर, वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, नो मास्क लगा रहे। अगर जी, दूसरा अगर लोग बाग मास्क लगाते हैं तो बहुत अच्छी चीज ये है कि मास्क लगाने से आपके सिंपल जो इन्फ्लुएंजा या दूसरे जो बीमारियां, सांस की तकलीफें या जो पॉल्यूशन से जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं हो रही, उससे भी बच जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, मास्क नहीं लगाएंगे सीरियस इन्फेक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने सर। मैं आता हूं दोबारा, एक बार फिर से ग्राउंड पर चलते हैं। इस समय अरुण आता हूं सर, आता हूं। अरुण, ये बताइए, जोधपुर तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यहां पर इतनी लापरवाही बढ़ती जा रही है, ऐसे कैसे कोविड रुकेगा भाई? कैसे रोका जाएगा इसको? बिल्कुल संजय, जिस तरह से प्रभारी सचिव नवीन महाजन आज जोधपुर में थे, कल जोधपुर आ गए थे, उन्होंने तमाम अधिकारियों से मीटिंग लेकर विशेष तौर से निर्देश दिए हैं कि कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन को तमाम सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन रात को कालीन जो कर्फ्यू है 10 बजे जो नाइट में दुकानें बंद करने के आदेश है उसकी सख्त पालना करवा रही है। प्रशासन सड़कों पर भी निकलता, लेकिन दिन में वो नज़र नहीं आता, और यही कारण है कि दिन भर में जो लोग
चाहे सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट निजी जगह हो, सब जगह लोग बिना मास्क के नजर आते हैं संजय। और जिस तरह से कोरोना के आंकड़े पिछले 2 दिनों में बढ़े, ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री का गृह नगर है, ऐसे में प्रशासन को सख्त कार्रवाई के अलावा और कोई नजर नहीं आता। भले ही आपने क्वारंटाइन सेंटर तैयार कर दिए हो संजय, बाहर से आने वाले लोगों की टेस्ट रिपोर्ट भले ही देख रहे हो, लेकिन स्थानीय लोग जो है वो मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है संजय। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर साहब। मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, लेकिन कमेंट नहीं बल्कि मैं कहूँगा किस तरह अपील करिए आप और लोगों को ये समझाइए अपने अपील के जरिए, ताकि मास्क कितना अनिवार्य है, सैनिटाइजेशन कितना अनिवार्य है, और जो एक एक मोटरसाइकिल पर 2-2 लोग जा रहे हैं या फिर रिक्शे में, ऑटो में, गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं, ये कितना घातक हो सकता है। ये मास्क बहुत ज़रूरी है, ये तो सबको पता ही है। अगर मास्क अगर नहीं लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, भीड़ भाड़ में होली मनाएंगे और गैदरिंग करेंगे, अगर ये सब करते हैं डेफिनेटली केस बढ़ेंगे। केस बढ़ते ही वो इस पूरी विशेष साइकिल शुरू हो जाएगी। जो पीक अपन को नवंबर दिसंबर में देखने को मिला, वो हो सकता है अपन को अभी महीने 2 महीने में देखने को मिल जाए, जैसे महाराष्ट्र की स्थिति बन रही है। ये सब स्थितियों से बचने के लिए और लोगों परेशान ना हो, लॉकडाउन में पहले बहुत घरों में रहना पड़ा, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हुए। मेंटल ट्रॉमा एक बहुत बड़ा हो जाता है, लॉकडाउन में घर में रहना पड़ता है। घर में किसी के भी अगर मास्क लगाओगे तो सिंपल URI या जुकाम या वो भी नहीं होगा। आपका जो स्ट्रेस जो बढ़ता है, जो मानसिक स्थिति खराब होती है, वो उस स्थिति से बच सकते हो अगर आप सिंपल मास्क लगा लो। दूसरा, आप अपने बुजुर्गों को, सब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करें। किसी तरह का कोई वैक्सीनेशन की डोज वेस्ट ना जाए, वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाएं, लोगों को अवेयर करें और वैक्सीनेशन से होने वाले दुष्प्रभावों से चिंता न करें। कोई इस तरह के दुष्प्रभाव नहीं है, बहुत माइनर, बहुत हल्के दुष्प्रभाव आ रहे हैं, बहुत कम लोगों में आ रहे हैं। उनको भी हम लोग सभी मॉनिटर कर रहे हैं, पूरे देश के सभी सेंटर्स मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी तरह से किसी को कोई परेशानी नहीं हो। इन सब को ध्यान रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, त्यौहार में भीड़ इकट्ठी ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर लॉकडाउन फेस करना पड़ेगा। जिस जिले में भी इस तरह की स्थिति हुई, अगर लोग अवेयर नहीं होंगे तो हालात विकट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे साफ तौर पर इस तरह का लॉकडाउन पड़ेगा। जी हाँ। साफ तौर पर देखिए कि केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकार लड़ झगड़ रही है। मैं ये कहूंगा लड़ झगड़ रही है कि आप वैक्सीन की संख्या बढ़ाइए ताकि हम लोगों तक पहुंचा सके, लोगों तक वैक्सीनेशन को लेकर हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका व्यापक परिणाम दिखाई दे। लेकिन इस बार अगर लॉकडाउन लगेगा तो ये वायरस से भी ज्यादा हम सब की लापरवाही की वजह से लगेगा। इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना होगा जो डॉक्टर साहब ने कहा है। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हमारे जितने सहयोगी जुड़े थे जमीन पर से लगातार वो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों की लापरवाही सामने आ रही। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग करते हैं, अधिकारी लगातार अपने घर परिवार को छोड़कर ड्यूटी पर लगे हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। आप लोग घरों से निकलते हैं तो इतनी बड़ी लापरवाही कि मास्क नहीं ले जाते तो यहाँ लटका लेते हैं, नाक तक नहीं चढ़ाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। होली का त्यौहार आ रहा है, इस बात का ख्याल रखना होगा कि होली का त्यौहार खुशियों से भरा रहे, ना कि कोविड से पूरी तरीके से सबको संक्रमित होता हुआ दिखाई दे। तो आपको अभी से अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ताकि दोबारा लॉकडाउन जैसे हालात ना हो पैदा और इस कोरोना को खत्म किया जा सके इस त्यौहार के बाद। नमस्कार।